Hi Shubkant, Rishabh Guha, Sudhanshu De. Good evening all of you. So this is the second class of Understanding Business Cycles. If anybody did not attend the first class, please do not watch this class. I request once again, अगर किसी ने first class नहीं किया था तो do not do the second class. ठीक है, अगर कल का क्लास फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ था तो सेकंड क्लास प्लीज़ मत कीजिएगा. बट सर आई वांटेड टू डू लाइव, मेरा मन था लाइव करने का, कभी और कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक. ठीक है ना? ओके. नाउ इन द फर्स्ट क्लास देयर वर सर्टेन कंक्लूजन्स. क्या? दैट बिजनेस साइकिल इज अ रेकरिंग फिनोमिनन ऑफ अपस्विंग एंड डाउनस्विंग इन एन इकोनॉमी. रेकरिंग फिनोमिनन ऑफ अपस्विंग यानी एक्सपेंशन and downswing यानी contraction in an economy. Of course upswing और downswing के बीच में turning points भी होगा, which are recovery and slowdown. which are recovery and slowdown. Recovery is the trough वाला part and slowdown is the top वाला part जहाँ ऊपर में turn करता है. ठीक है? We discussed that business cycles are not periodic. यानी ऐसा नहीं है हर 6 महीने में होता है, हर 2 साल में होता है. They are recurrent but they are not periodic. The duration of business cycle varies from around 1 year to around 10-12 years. कभी कभी 1 साल में ही पूरा बिजनेस साइकिल खत्म हो जाता है और कभी कभी 10-12 साल लग जाते हैं. तो बिजनेस साइकिल वेरीज इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी. बिजनेस साइकिल्स आर फॉर मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज जहां पे प्राइवेट सेक्टर टेक्स डिसीजन. प्राइवेट सेक्टर, दे आर नॉट फॉर अग्रेरियन इकोनॉमीज, दे आर नॉट फॉर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज. उसके बाद डिसाइड हुआ था बिजनेस साइकिल को 3 तरह से दिखा सकते हैं. नंबर 1 क्लासिकल साइकिल, नंबर 2 ग्रोथ रेट साइकिल, नंबर 3 ग्रोथ साइकिल. क्लासिकल साइकिल, ग्रोथ रेट साइकिल, ग्रोथ साइकिल. क्लासिकल साइकिल में वी शो जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी यानी वाई अगेंस्ट टाइम. एक्चुअल जीडीपी को प्लॉट करते अगेंस्ट टाइम. क्लासिकली वैसा ही किया जाता था. ठीक है? बट उसके बाद फोकस आ गया ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पे. तो जी वाई अगेंस्ट टाइम, जी वाई. ओके, वाई एफ का बात ही नहीं है, जी वाई अगेंस्ट टाइम. एंड जो थर्ड वाला साइकिल है ग्रोथ रेट साइकिल, सॉरी ग्रोथ, पहला वाला तो हो गया वाई जब प्लॉट करते हैं दैट इज क्लासिकल साइकिल. फिर ग्रोथ रेट ऑफ वाई प्लॉट करते हैं तो दैट इज ग्रोथ रेट साइकिल. और अगर जी वाई माइनस जी वाई एफ प्लॉट करते हैं यानी कि compared to the potential growth rate of the economy, the trend growth rate के मुकाबले, that is growth cycle. What is that? Growth cycle. थर्ड वाला साइकिल सबसे पॉपुलर आजकल हो गया है. ठीक है? क्लासिकल साइकिल, ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ क्लासिकल साइकिल, ग्रोथ रेट साइकिल, ग्रोथ साइकिल. ग्रोथ रेट वाले में जी वाई प्लॉट कर रहे हैं, नॉट जी वाई एफ. और ग्रोथ साइकिल में आपने प्लॉट कर रहे हैं जी वाई माइनस जी वाई एफ. कॉपी में सब लिखाया हुआ है तो बीच में बार बार बोलने से कहीं कहीं मैं लड़खड़ा भी सकता हूं. ठीक है ना? ये सारा का सारा आपने डिस्कस किए थे. उसके बाद आपने ये भी डिस्कस किए थे कि ऑब्वियसली जब इकोनॉमी ऊपर जाने वाला है उस समय रिस्क ऑन एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा. यू विल पुट मोर मनी इन स्टॉक्स, सिक्लिकल स्टॉक्स. यू विल कम आउट ऑफ बॉन्ड्स, या अगर बॉन्ड्स में जाएंगे भी तो रिस्की बॉन्ड्स. जब इकोनॉमी रिसेशन में घुसने वाला है यू विल मूव आउट ऑफ स्टॉक्स, यू विल मूव इनटू बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ये सब कॉमन सेंसिकल डिस्कशन हुए थे. ये भी डिस्कस हुआ था कि एक्सपेंशन फेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. ठीक है ना? और कॉन्ट्रैक्शन फेज में इन्फ्लेशन डिसेलरेट करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? हाई. ये सारा कॉमन सेंसिकल डिस्कशन कल के क्लास में हुआ था डिक्टेशन के साथ. ओके, डिक्टेशन के साथ. टू बिगिन द क्लास वी विल स्टार्ट विथ सम वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस को रॉन्ग करने में दम चाहिए, रॉन्ग करने में दम. यानी कोई भी स्टूडेंट अगर जंप नहीं करेगा, आराम से आंसर करेगा तो वो करेक्ट आंसर करने वाला है. तो इफ यू वांट टू कमिट अ मिस्टेक कि मेरे को रॉन्ग आंसर देने का मन ऐसा प्लीज, तो इन दैट केस आप जल्दबाजी करना. ठीक है? तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जो मेरे ख्याल से राइट होने चाहिए. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1. इफ समबडी रियली वांट्स टू डू इट रॉन्ग कि मेरे को रॉन्ग करने का मन है तो रॉन्ग करेगा, वरना रॉन्ग नहीं होगा. कल का क्लास अगर आपका नहीं किया हुआ है तो आज का क्लास नहीं करना चाहिए.
सबका साउंड वीडियो सब ठीक आ रहा है? अगर 2-3 स्टूडेंट्स का साउंड और वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है तो इन दैट केस यू मे एडजस्ट एट योर एंड और लीव द क्लास एंड डू द वीडियो ऑफ दिस. आंसर आना चालू हो गया है? ये रॉन्ग हो ही नहीं सकता है. हनी चंचलानी का भी राइट आंसर आया है. सबका आंसर राइट है. एवरीबडी हैज आंसर्ड करेक्टली. और आंसर करेक्टली का रीजन क्या है? सोच के आराम से आंसर किए हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इसमें जो नाम लिखा हुआ है ना, बर्न्स एंड मिचेल्स फ्रेमवर्क, वो नहीं भी जानते हैं तब भी कोई बात नहीं है. ये बीकॉम एग्जाम नहीं चल रहा है कि यू हैव टू नो द नेम. तो बर्न्स एंड मिचेल वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी जिसने बिजनेस साइकिल के बारे में बोला था. पर बर्न्स एंड मिचेल के बारे में नहीं जानते तो चलेगा. नो बर्न नो मिचेल, फोकस ऑन द मेन क्रक्स. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2, गो स्लो. एडवाइस है, जल्दबाजी मत करना. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी था, सबका राइट गया है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दबाजी मत करना. जल्दबाजी मत करना. टेक योर टाइम, आराम से. क्वेश्चन नंबर 2, जल्दबाजी मत करना. क्वेश्चन नंबर 2, आराम से, जल्दबाजी मत करना. वेरी गुड, सबका राइट आ रहा है. वेरी गुड, सबका राइट आ रहा है. ओके, सबका राइट आ रहा है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बिजनेस साइकिल्स आर रेकरेंट बट नॉट पीरियोडिक. बिजनेस साइकिल्स आर रेकरेंट, बार बार होता है ऐसा, बट पीरियोडिसिटी सेम नहीं होता है. वेरिंग इन ड्यूरेशन फ्रॉम 1 ईयर टू 10 और 12 ईयर्स. ओके, बिजनेस साइकिल्स आर रेकरेंट. फिर से बर्न एंड मिचेल का नाम था, उससे कोई मतलब नहीं है. भुजिया खाओ, बर्न एंड मिचेल. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3, गो स्लो. क्वेश्चन नंबर 3, गो स्लो. क्वेश्चन नंबर 3, गो स्लो. एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ऊपर है, बट ग्रोथ रेट जो है ना वो गिरने लग गया है. ग्रोथ रेट गिरने लग गया है एंड इज मूविंग टुवर्ड्स बिलो एवरेज. यानी तेजी कम हो रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड क्या है. वेरी गुड, सबने आंसर करेक्ट दिया है. स्लो डाउन फेज, स्लो डाउन फेज, स्लो डाउन फेज, स्लो डाउन फेज. यहां पे हम लोग एक बार रुकेंगे. यहां पे हम लोग एक बार रुकेंगे. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. यहां पे हम लोग रुकेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. ओके, सब लोग, सारे स्टूडेंट्स प्लीज अपना कॉपी खोले. लास्ट क्लास का नोट्स, लास्ट क्लास का नोट्स. उस नोट्स में जो फर्स्ट 2 ग्राफ था, एक क्लासिकल का और एक ग्रोथ रेट साइकिल का, वो ग्राफ आपके सामने है. क्लासिकल का ग्राफ और ग्रोथ रेट साइकिल का ग्राफ वो आपके सामने है. ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, किसी के सामने नहीं है तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पाऊंगा, उसको हवा में सोचना है. बाकी लोग के सामने है. सर दोनों ग्राफ तो एक जैसा ही, ऐसे ही साइकिल होता है. देखो, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ना क्लासिकल, जो क्लासिकल ग्राफ है, ओके, वो तब गिरता है, अगर वो बढ़ रहा था वो तब गिरता है जब वाई गिरता है. वो तब गिरता है जब वाई गिरता है. वाई, रियल जीडीपी गिरेगा तो फर्स्ट वाला ग्राफ टर्न करेगा. पीक बोल रहा हूं, पीक के बाद. पर जो सेकंड वाला ग्राफ है ना ग्रोथ रेट वाला, उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो तब गिरेगा जब जीवाई गिरेगा. सोचो सर, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है क्लासिकल, वो तब गिरेगा जब वाई गिरेगा, रियल जीडीपी गिरेगा. पर जो सेकंड वाला ग्राफ है सर, वो तब गिरेगा जब जीवाई गिरेगा. थिंक थिंक, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है. फर्स्ट वाला ग्राफ तब गिरेगा जब वाई गिरेगा, वाई. पर सेकंड वाला ग्राफ तब गिरेगा जब जीवाई गिरेगा. अभी अपने थर्ड ग्राफ का बात ही नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ का बात कर रहे हैं. जो मैंने बोला वो समझ में आया कि फर्स्ट ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या था? जीडीपी. तो व्हेन विल इट फॉल? व्हेन जीडीपी फॉल्स. सेकंड ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या था? जीवाई. तो व्हेन विल इट फॉल? व्हेन जीवाई विल फॉल. तो इजंट इट पॉसिबल दैट सर जीडीपी जो है वो 4% से बढ़ रहा था, फिर 5% से, फिर 6% से, फिर 7% से. बहुत बढ़िया बात है. जीडीपी बढ़ रहा था 4, 5, 6, 7% से, फिर जीडीपी 6% से बढ़ा, 5% से बढ़ा. तो कौन सा ग्राफ गिरना चालू हो गया? जीडीपी 4, 5, 6, 7% बढ़ा, उसके बाद 6% बढ़ा, 5% बढ़ा. तो कौन सा ग्राफ गिरना चालू हो गया?
फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? जीडीपी 4, 5, 6, 7% बढ़ा, उसके बाद 6% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा, फिर 4% बढ़ा। कौन सा ग्राफ गिरना चालू हो गया? सर सेकंड वाला। ओके, जीवाई गिरना चालू हो गया, पर फर्स्ट वाला ग्राफ गिरेगा नहीं, बिकॉज फर्स्ट वाला ग्राफ तो वाई है, वाई तभी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो ग्रोथ रेट वाला ग्राफ है ना, वो जल्दी टर्न करता है। ग्रोथ रेट वाला ग्राफ जल्दी टर्न करता है, ग्रोथ रेट वाला ग्राफ जल्दी टर्न करता है। ग्रोथ रेट वाला ग्राफ उसके बगल में लिखिए, ग्रोथ रेट वाले ग्राफ के बगल में, ग्रोथ रेट वाले ग्राफ के बगल में, इट टर्न्स अर्लियर, इट टर्न्स अर्लियर देन ग्राफ 1, इट टर्न्स अर्लियर देन ग्राफ 1 ब्रैकेट थिंक, इट टर्न्स अर्लियर देन ग्राफ 1 ब्रैकेट थिंक, ब्रैकेट थिंक। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ग्राफ था, फर्स्ट वाला ग्राफ, उसमें अब मैं ग्राफ को ड्रॉ करते हुए दिखा रहा हूं। फर्स्ट वाले ग्राफ में टाइम y, तो इस वाले ग्राफ में इफ यू फोकस, यहां पे तेजी से बढ़ रहा है। ओके, तेजी से पूरे में, और यहां पे भी बढ़ रहा है। आई नो गंदा हो गया है, बट द पॉइंट इज डेट मैं गंदगी और सुंदरता संभाल नहीं पाऊंगा। पूरे के पूरे यहां से लेके यहां तक वाई इज राइजिंग। ओके, पूरे के पूरे पोर्शन में वाई इज राइजिंग, बट बाद में जाके टुवर्ड्स द एंड वो धीरे से बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ रेट सा गिरना चालू कर गया है। तो इधर ही सेकेंड वाला ग्राफ टर्न हो जाएगा ना, इसके बाद ही सेकेंड वाला ग्राफ टर्न हो जाएगा। तो सेकेंड वाला ग्राफ पहले ही गिर जाएगा, वो तब गिरेगा जब जी वाई विल फॉल, ऑल्दो वाई इज राइजिंग। आई थिंक मैंने समझा दिया। तो लुक एट द क्वेश्चन अगेन। एन इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्व्स दैट एन इकोनॉमीज एक्चुअल जीडीपी यानी वाई इज करेंटली अबव इट्स पोटेंशियल जीडीपी, वाई ग्रेटर देन वाई एफ है। ठीक है, तो पोटेंशियल ये था अपना, पोटेंशियल जो था वो ये था, ये। तो अपने इस पोर्शन में यहां देखिए ब्लू वाले पोर्शन में y ग्रेटर देन वाई एफ के ऊपर चले गए हैं, बट द ग्रोथ रेट हैज स्टार्टेड टू डिसेलरेट एंड इज मूविंग बिलो एवरेज ग्रोथ रेट। दिस इकोनॉमी इज मोस्ट लाइकली इन द स्लो डाउन फेज, स्लो डाउन फेज। तो ये वाला पॉइंट जो समझ पाएगा वो सेकेंड लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, कि जिसको फर्स्ट ग्राफ और सेकेंड ग्राफ में डिफरेंस समझ में आया। सर क्या इतने बारीकी से पूछता है जो आपने लिखा है ना सेकेंड ग्राफ में कि दिस ग्राफ टर्न्स फास्टर, क्या वो पूछता है? पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। ज्यादा क्वेश्चन उस पर नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन उस पर नहीं है। पूछ सकता है पर ज्यादा क्वेश्चन उस पर नहीं है, पर जिसके घुस गया होगा ना, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टू प्रैक्टिस दैट, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टू प्रैक्टिस दैट। ठीक है, आप लिख दो वहां पे बगल में क्वेश्चन नंबर 3, जहां आपने लिखा है ना इट विल टर्न फास्टर, जो ग्राफ नंबर 2 में आपने लिखा है कि इट विल टर्न फास्टर, उस पर लिख दो रेफर क्वेश्चन नंबर 3, रेफर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 2, रेफर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 2, रेफर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 2। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि हम लोग किसी चीज को बहुत जोर जोर से बोलते हैं ना, तो किसी किसी को जिसको समझ में आ रहा था उसको समझ में आना बंद हो जाता है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अंडरस्टैंडिंग चालू हो जाता है। ठीक है ना, ओके। खैर द पॉइंट इज डेट सबका मल्टीपल चॉइस राइट गया था। क्वेश्चन 4 अभी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 5 तो हमने 1 2 3 किया है, 4 नहीं किया है, और 3 को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं सोचने वाइज। 3 को इंपॉर्टेंट मार्क करे। 1 और 2 चोमू था, CHOMU चोमू। 3 इंपॉर्टेंट था सोचने वाइज। क्वेश्चन नंबर 5, तो जो हम लोग ग्राफ में ड्रॉ किए थे
उसमें इंग्लिश कम लिखे थे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, आराम से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से आंसर करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे ही बोल दिया फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वाई, अराउंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ रेट, तो अराउंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ रेट, तो दिस इज जी वाई माइनस जी वाई एफ। और क्या लैंग्वेज देगा ये जो है, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ रेट, दिस इज जी वाई माइनस जी वाई एफ, जी वाई माइनस जी वाई एफ, this is gy minus gyf, gy minus gyf, gy minus gyf। वो कौन सा साइकिल था ये आप चेक कर सकते हैं अपने, gy minus gif, fluctuations in economic activity around the long term potential growth, this is gy minus gyf। you don't have to write the English in the exam, but you have to understand the English। आई एम सो सरप्राइज्ड, अभी भी लोग रॉन्ग कर रहे हैं। बाप रे, मेरा लिखाने के बाद जी वाई माइनस जी वाई एफ, उसके बाद भी अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो आप में भीषण दम है, माने आपके चरण को छूने का मन कर रहा है। मेरे लिखाने के बाद भी अगर रॉन्ग कर रहे हैं कोई कोई, तो इसका मतलब आपके चरण को स्पर्श करने का मन कर रहा है। सीरियसली, कांट यू लुक एट द ग्राफ, जी वाई माइनस जी वाई एफ कौन सा था? आपके तो कॉपी में होगा, वो थर्ड वाला ग्राफ था। और थर्ड वाले ग्राफ का नाम क्या था? थर्ड वाले ग्राफ का नाम था ग्रोथ साइकिल। थर्ड वाले ग्राफ का नाम था ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ रेट साइकिल नहीं था। थर्ड वाले ग्राफ का नाम था ग्रोथ साइकिल। थर्ड वाले ग्राफ का नाम था ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ रेट साइकिल नहीं था। आपको ग्रोथ और ग्रोथ रेट एक ही जैसा लग रहा है तो आपका बात है। थर्ड वाले ग्राफ का नाम था ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ रेट साइकिल नहीं। और जिन लोग को दोनों मोटा मोटी लग रहा है, उन लोग का मोटा मोटी ही है कि एग्जाम में 1600 पास मार्क्स होगा, उन लोग के लिए 1590 और 1610 मोटा मोटी एक ही होगा। बोले कोई बात नहीं यार, नहीं पास किए, 1590 आया, इज्जत से फेल हुए हैं। Approach X focuses on fluctuations in economic activity around the long-term potential growth level, dissecting activity into long-term trend and short-term fluctuations. Approach Y focuses on fluctuations in the actual level of economic activity. The actual level of economic activity is Y, and fluctuations in economic activity around the long-term potential growth rate is GY minus GYF. So ये जो second वाला था, this is classical and this is growth cycle, not growth rate. ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ साइकिल। तो अप्रोच एक्स इज ग्रोथ साइकिल, अप्रोच वाई इज क्लासिकल साइकिल। अप्रोच एक्स इज ग्रोथ साइकिल, अप्रोच वाई इज क्लासिकल साइकिल। फिर से आपको ग्राफ पे जाना चाहिए और ग्राफ में जाके जो ग्राफ नंबर 1 है ना, ग्राफ नंबर 1 क्लासिकल वाला, उसके बगल में लिख लेना चाहिए फ्लक्चुएशंस इन द एक्चुअल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो लोग नहीं लिख रहा है वो भुजिया खाएगा। जो फर्स्ट वाला ग्राफ आपके कॉपी में, उसके बगल में फ्लक्चुएशंस इन द एक्चुअल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है क्लासिकल, उसके बगल में फ्लक्चुएशंस इन द एक्चुअल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उसके बगल में फ्लक्चुएशंस इन द एक्चुअल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो थर्ड वाला ग्राफ है, थर्ड वाला ग्राफ, जो थर्ड वाला ग्राफ है, थर्ड वाला ग्राफ, उसके बगल में फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ लेवल। स्क्रीन को देख के बोल रहा हूं, मिस होने का बात ही नहीं है। थर्ड वाले ग्राफ के बगल में फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ लेवल। थर्ड वाले ग्राफ के बगल में फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ लेवल। थर्ड वाले ग्राफ के बगल में फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ लेवल। और सेकेंड वाले ग्राफ के बगल में, सेकेंड वाले ग्राफ के बगल में फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
सेकेंड वाले ग्राफ के बगल में फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड वाले ग्राफ के बगल में फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सपोज कोई स्टूडेंट बोलेगा सर माई नोट्स आर बिकमिंग डर्टी, मैंने तो उस दिन बहुत सुंदर से बनाया था, ऐसे आप बीच बीच पे लिखा के ना पूरा गंदा कर दे रहे सर मेरे कॉपी को। कांट हेल्प, कांट हेल्प। कल बात हुआ था ना, अपने इंडियंस जो है वो साइकिल्स पे बिलीव करते हैं, ठीक है, तो अपने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो नहीं पाते, एटलीस्ट मैं तो नहीं। इसीलिए क्लासेस में भी कभी कभी ऐसा होता है 7 के बदले 7:15, 10:30 के बदले 11, ठीक है, व्हाटएवर। इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन बट इट इज व्हाट इट इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें ये पता चला कि क्लासिकल साइकिल, ग्रोथ रेट साइकिल और ग्रोथ साइकिल, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज क्या आएगा, अगर आएगा तो। अभी तक डीप थिंकिंग केवल क्वेश्चन नंबर 3 में था, वो भी 3 के आंसर में नहीं, आंसर के बेसिस पे सोचने में। तो 1, 2, 3 और 5 किए। आइए, नहीं ये नहीं, 1, 2, 3, 5 किए हमने। यस, क्वेश्चन 7, टेक योर टाइम। क्वेश्चन 7, टेक योर टाइम। इफ यू टेक योर टाइम राइट जाएगा, अभी तक किसी का रॉन्ग नहीं जा रहा है। इफ यू टेक योर टाइम आपका राइट जाएगा। केवल क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग हुआ था, किसी किसी का 1, 2, 3 सबका राइट गया था। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 7. Yes, I am waiting for the answers. हनी चंचलानी का रॉन्ग आया है, बाकी सबका राइट है। तन्वी का भी रॉन्ग है, हनी का रॉन्ग है, तन्वी का रॉन्ग है, बाकी सबका राइट है। दिव्या का रॉन्ग है, हनी तन्वी दिव्या ओम, हनी तन्वी दिव्या ओम, और एक कौन था, शशांक, दुर्गा रॉन्ग है इनका, युक्ता रॉन्ग है, ओम रॉन्ग है, आदिश रॉन्ग है, कुमार अभिनव रॉन्ग है, स्वप्निल सान्याल रॉन्ग है, स्वप्निल का राइट है, नाना साहिब का रॉन्ग है, गौरव गर्ग का रॉन्ग है, चिराग महेश्वरी का रॉन्ग है, तेजस सिंह का रॉन्ग है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो लैंग्वेज तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में राइट हुआ था। ग्रोथ रेट्स हैव डिसेलरेटेड, बने कंट्री एज इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्स आर करेंटली अबव द पोटेंशियल। तो वाई पोटेंशियल के ऊपर है, वाई एफ के ऊपर है, बट ग्रोथ रेट्स हैव डिसेलरेटेड एंड आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स बिलो एवरेज। तो ये हो गया अपना स्लो डाउन फेस। ये सबका राइट गया, सबने बी या सी दिया था, तो इस पे सब क्लियर थे। Country B's economic activity measures are below the potential, are below the potential, above the potential नहीं, below the potential। यानी कि जो ग्राफ था, एक मिनट, this was the potential, तो ये बोल रहा है कि हम लोग बिलो द पोटेंशियल चले गए, यहां चले गए हैं, बिलो द पोटेंशियल। पोटेंशियल वो रेड लाइन है, बिलो द पोटेंशियल एंड ग्रोथ रेट्स आर लोअर देन नॉर्मल। ग्रोथ रेट्स तो लोअर है ही खैर। तो ये कौन सा फेज है? ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है। कुछ रिकवरी का बात ही नहीं है यहां पे। कुछ तो बोलता वो कुछ भी नहीं बोला रिकवरी के बारे में। ओके, वो कुछ भी नहीं बोला रिकवरी के बारे में। वो बोला है वाई जो है लेस देन वाई एफ है एंड ग्रोथ रेट भी जो है वो खराब है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए का स्लो डाउन फेज, बी का कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में वाई लेस देन वाई एफ है एंड ग्रोथ रेट जो है वो भी लोअर देन नॉर्मल है। स्लो डाउन में वाई ग्रेटर देन वाई एफ है पर ग्रोथ रेट डिसेलरेट कर रहा है and moving towards below average।
क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नहीं, ये डिफिकल्ट हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 7 की है। क्वेश्चन नंबर 8 9, 7 के बाद 9। आराम से करोगे तो ये राइट होना ही है, आराम से करोगे तो ये राइट होना ही है। क्वेश्चन नंबर 9, हनी चंचलानी का करेक्ट है, ऋषभ गुहा का रॉन्ग है, बाकी सबका करेक्ट है, बाकी सबका करेक्ट है। हनी चंचलानी का भी करेक्ट और तुरंत आंसर आया था हनी का। दीपक का भी करेक्ट है, शशांक का रॉन्ग है, बाकी सबका करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एन इकोनॉमिस्ट यूजेस मंथली जीडीपी ग्रोथ। तो और क्या बोलेंगे, साफ साफ बोल रहा है मंथली जीडीपी ग्रोथ, अराउंड द लॉन्ग टर्म नहीं बोला, मंथली जीडीपी ग्रोथ GY टू आइडेंटिफाई पीक्स एंड ट्रफ्स। शी डज नॉट एस्टिमेट अ ट्रेंड ऑफ पोटेंशियल। बाप रे, क्लियर कट और भी क्लियर कर दिया, बोलने का जरूरत ही नहीं था। बोले कोई YF ये सब नहीं देखते हैं। एंड फोकसेस ऑन पीरियड्स वे ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज हाईएस्ट और लोएस्ट, नोटिंग दैट दिस टेंड्स टू फ्लैग टर्निंग पॉइंट्स अर्लियर देन अदर अप्रोचेस, जो मैंने लिखवाया था। तो GY वाला कौन सा साइकिल है, ग्रोथ रेट साइकिल। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स लाइक संभव, क्या नाम उसका जो हमेशा ही गलत दे रहा है, ऋषभ गुहा, उन लोग को ग्रोथ साइकिल, ग्रोथ रेट साइकिल को लर्न करने में डिफिकल्ट हो रहा है। जबकि कॉपी सामने बैठा है, कॉपी आपका सामने है उसके बाद भी, तो एग्जाम में क्या होगा, ग्रोथ रेट साइकिल, इट्स इजी। ग्रोथ रेट का जब बात होगा, ग्रोथ रेट साइकिल, इतना में ही भूलने लगेंगे तो एग्जाम में क्या होगा। 92 रीडिंग्स है और 92 रीडिंग्स में करीब 4-4, 5-5 LOS है, 360 लर्निंग्स है और हर LOS के अंदर करीब मेरे द्वारा 20 क्वेश्चन है। 360 इंटू 20, 1200 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन सेंस। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी गिर रहा है जोर से, जीडीपी गिर रहा है, प्रोडक्शन गिर रहा है, इनकम गिर रहा है लोगों का। तो उस समय मार्केट्स में क्या करना चाहिए, सबका करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करना चाहिए एंड शेयर्स बाई कर सकते हैं किनका, यूटिलिटी कंपनीज का, लाइक वाटर ट्रीटमेंट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज। ओके, ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, तो वी शुड गो फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड वी शुड गो फॉर यूटिलिटी कंपनीज। जो लोग को थोड़ा बहुत बॉन्ड मार्केट का आइडिया है, जिन लोग को थोड़ा बहुत बॉन्ड मार्केट का आइडिया है, तो उस स्टेज पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा टू फाइट द रिसेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय क्या करेगा टू फाइट द रिसेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय क्या करेगा टू फाइट द रिसेशन। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या इंटरेस्ट रेट कम करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय क्या करता होगा टू फाइट द रिसेशन। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है, तो आरबीआई उस समय इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है, करेक्ट। और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ता है या गिरता है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से बॉन्ड प्राइस बढ़ता है या गिरता है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से बॉन्ड प्राइस बढ़ता है या गिरता है। बॉन्ड प्राइस गो अप और गो डाउन, बॉन्ड प्राइस गो अप और गो डाउन। अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो बॉन्ड प्राइस विल राइज और फॉल। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो बॉन्ड प्राइस विल व्हाट, राइज, ठीक है, बिकॉज बॉन्ड का कैश फ्लोज फिक्स्ड है। डिस्काउंट रेट कम हो गया तो बॉन्ड प्राइस विल राइज।
तो बॉन्ड प्राइस विल राइज। तो बॉन्ड प्राइस राइज करेगा तो कौन सा बॉन्ड का दाम ज़्यादा बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की लॉन्ग टर्म बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड का दाम ज़्यादा बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड या लॉन्ग टर्म बॉन्ड? बॉन्ड प्राइस विल राइज, विच बॉन्ड विल राइज मोर, शॉर्ट टर्म बॉन्ड या लॉन्ग टर्म बॉन्ड? विच बॉन्ड विल राइज मोर, शॉर्ट टर्म बॉन्ड या लॉन्ग टर्म बॉन्ड? Which bond will rise more, short term bond या long term bond? Long term bond will rise, long term bond will rise। long term bond का हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन हाई होता है, ड्यूरेशन, ठीक है। तो इन दैट केस अगर ऑप्शन नंबर सी का पूरा बोलूं तो वी बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच ऑफ हायर ड्यूरेशन एंड वी बाय शेयर्स ऑफ यूटिलिटी कंपनीज। वी बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ हायर ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड वी बाय शेयर्स ऑफ यूटिलिटी कंपनीज बिकॉज दे आर डिफेंसिव, ठीक है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करते हैं कौन सा, लंबा वाला, 10 साल 20 साल वाला, जिससे इंटरेस्ट रेट गिरे तो जोर से बढ़े। एंड वी बाय यूटिलिटी कंपनीज का शेयर्स। वी ऑल्सो बाय सम टॉप ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी का बॉन्ड्स। कोई ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स है, कोई ऐसा कंपनी जो हमारे ख्याल से डिफॉल्ट नहीं करेगा, उनको ही बाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड वेरी हाई क्वालिटी बॉन्ड्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। सर ये पूछेगा क्या यहाँ पे? ये नहीं पूछेगा यहाँ पे, ये इस चैप्टर में नहीं पूछेगा। But then let's understand, in CFA curriculum, are we specializing in economics or are we specializing in financial markets? Yes, please. CFA program में are we specializing in economics or are we specializing in stock market and bond market? क्या चीज में specialization है CFA program? Economics में या markets में? Markets में। तो markets अपना caliber वाला part है, economics को छुआ छुई है, इट इज नॉट दैट ग्रेट। दूसरे करिकुलम में इकोनॉमिक्स और जोर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स जब आए तो अपने को एकदम जग जाना चाहिए, यार ये मेरा इलाका है, समझ गया। तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेंगे, लॉन्ग टर्म हाई क्वालिटी बॉन्ड्स बाई करेंगे, एंड शेयर्स ऑफ यूटिलिटी कंपनीज बाई करेंगे, ठीक है। यस, आंसर सी है। अब किसी को मन कर रहा है कुछ अंड संड बट बोलने का, नहीं जवाब दूंगा। नेक्स्ट, नहीं ये नहीं होगा अभी। ये भी नहीं होगा। नहीं ये भी नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? हम लोग करना था, बिकॉज मैंने उस तरह से पढ़ाया नहीं है उसको। ये भी नहीं होगा। नहीं ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यू ऑल कैन ट्राई, आपसे राइट हो जाएगा, आराम से करेंगे तो। इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, यानी लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। हाउस होल्ड चिंतित है कि उनका जॉब बचेगा नहीं बचेगा। इन्वेस्टर्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा रहे हैं, और उन कंपनीज के शेयर्स में जिनमें स्टेडी एंड ग्रोइंग पॉजिटिव कैश फ्लोज है, यूटिलिटी कंपनीज। बेस्ड ऑन द सिक्लिकल बिहेवियर डिस्क्राइब द पैटर्न इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में ही ये सब चीज होता है। ऑप्शन नंबर बी। नहीं ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सर ये तो मुफ्त का है, आता है क्या? मुफ्त का भी आता है, टफ भी आता है। क्वेश्चन नंबर 20 किसी का रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 20। यस, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 सबका आंसर आ गया कि बिजनेस साइकिल्स आर रेकरेंट। ऑप्शन नंबर बी। नहीं ये नहीं।
ठीक है, तो वी हैव डन अराउंड 7-8 क्वेश्चंस हम लोग किए, टोटल हमने 7-8 क्वेश्चंस किए हैं। और जो लास्ट क्लास किए थे उसके मुकाबले क्या एक्स्ट्रा सीखे हैं? एक्स्ट्रा ये सीखे हैं कि जो क्लासिकल साइकिल है उसमें जब y बढ़ता है और धीरे बढ़ना चालू कर देता है उस समय ग्रोथ रेट साइकिल टर्न कर जाता है। क्लासिकल साइकिल ऊपर जाता रहता है धीरे रेट से, पर धीरे रेट का मतलब ही ग्रोथ रेट साइकिल पहले टर्न कर देता है। दैट वाज द न्यू पॉइंट वी अंडरस्टूड। ओके, दैट वाज द न्यू पॉइंट वी अंडरस्टूड, जो 2 मल्टीपल चॉइस पे था, एक 3 में था और 3 से भी ज़्यादा और एक में था। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर विच वन। ठीक है, कि टर्निंग पॉइंट्स ग्रोथ रेट साइकिल का पहले आता है, मैंने वो बगल में लिखा दिया था नोट्स में। ठीक है ना? ओके एक बार लिख दो, कॉपी में आओ। हनी चंचलानी बोल रही है 7 में था। इफ़ यू बिलीव कि 7 में था तो इट्स ओके। चलिए लिखिए, नोट्स में आ जाओ और लिखो। क्लास नंबर 2 स्टार्ट हुए और क्लास नंबर 2 में लिख लें। पॉइंट नंबर 1, वी स्टार्टेड विथ अ recap of class 1 and a handful of questions. We started with a recap of class 1 and a handful of questions. Bracket, please do them right now. We started with recap of class 1 and a handful of questions. Bracket में please do them right now. ब्रैकेट क्लोज। यानी बोलना चाह रहे जब तुम कॉपी खोलोगे और देखोगे क्लास 2 में क्या कराए थे तो पहले वो क्वेश्चंस करो जो ड्राइव पे आपको मिलेगा। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग द क्वेश्चंस कॉमा देयर वर सम न्यू फाइंडिंग्स, कुछ नई चीजें पता चली। There were some new findings dash para change first bullet. A person named Burns and Mitchell, B-U-R-N-S, Burns and Mitchell, M-I-T-C-H-E-L, Mitchell, has written a lot on business cycle. Dash पैराचेंज, क्या लिखा है सर इसने? पैराचेंज डैश देके पैराचेंज, हैश दो, हैश, और हैश में लिखो BC business cycles are recurrent not periodic. ये इसने ही लिखा था, बर्न्स एंड मिचेल ने। बिजनेस साइकिल्स आर रेकरेंट नॉट पीरियोडिक। दूसरा हैश, बीसीज अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमीज। सबको पता है ये, कोई बात नहीं है। बीसीज अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमीज। थर्ड हैश, during expansion, comma, almost all sectors of the economy participate. Not just one or two. So business cycle is a economy wide phenomenon. Okay, not just one or two. So business cycle is an economy wide phenomenon. Business cycle is an economy wide phenomenon. मतलब ये पूरे इकोनॉमी में होता है, हर सेक्टर में। ठीक है, 1-2 सेक्टर्स में नहीं होते। इकोनॉमी वाइड फिनोमिनन, तो ऐसा कुछ बर्न्स एंड मिचेल ने बोला। कुछ और पॉइंट्स बोला होगा, आई डोंट रिमेंबर एंड आई डोंट वांट टू रिमेंबर। मेरे को कुछ पॉइंट समझ में आया, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करते समय लिखा दिया। तुमको और एक पॉइंट देखेगा बर्न्स एंड मिचेल का, उसको आके ऐड कर देना तुम यहाँ पे। ठीक है ना?
नेक्स्ट बुलेट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपने लर्न किए. नेक्स्ट बुलेट, द ग्रोथ रेट साइकिल ब्रैकेट GY, द ग्रोथ रेट साइकिल ब्रैकेट GY turns earlier than the classical cycle, turns earlier than the classical cycle, turns earlier than the classical cycle. Next bullet, slow down. Next bullet, slow down dash y greater than YF, y greater than YF, but GY decelerates, GY growth rate of Y decelerates, GY decelerates. Next bullet, contraction, Y less than YF, Y less than YF. वैसे Y लेस देन YF को बोलते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप, लिख लो. Y लेस देन YF को बोलते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप, नेगेटिव आउटपुट गैप. Y मोर देन YF को बोलते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप, लिखना जरूरी है. आउटपुट गैप बोलते हैं इसको, Y और YF का डिफरेंस. तो मैं बोला कॉन्ट्रैक्शन, Y लेस देन YF and GY is below average growth rate, 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 GY is below average growth rate. Okay. पॉइंट नंबर 3, आज का पॉइंट नंबर 3 होगा ना आज का. पॉइंट नंबर 1 लिखे थे हम लोग, स्टार्ट किए रिकैप से, एंड कुछ क्वेश्चंस अभी कर लीजिए. और पॉइंट नंबर 2 किए थे हमने, क्वेश्चंस में कुछ सीखा, बुलेट वाइज लिखा है. हाँ, पॉइंट नंबर 3, चैप्टर लेआउट. पॉइंट नंबर 3, चैप्टर लेआउट, शशांक जो कल मांगा था. चैप्टर लेआउट. तो चैप्टर लेआउट में 3 एरोज निकालो, 3 एरोज निकालो. फर्स्ट एरो है डिस्क्रिप्शन ऑफ BC एंड इट्स फेजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ BC बिजनेस साइकिल एंड इट्स फेजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस साइकिल एंड इट्स फेजेस. बीच वाला एरो है क्रेडिट साइकिल का जस्ट आइडिया दिए थे कल कि कब एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट है, कब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट है. और बहुत लोन अवेलेबल है, जो चाहे लोन ले रहा है, बैंक्स लोग लोन दे रहे हैं, बॉन्ड इशुएंस हो रहा है, वो है क्रेडिट साइकिल का अपस्विंग. और जब एकदम बैंक लोग लोन नहीं दे रहे हैं, बॉन्ड मार्केट फ्रीज हो गया है, तो वो क्रेडिट स्क्वीज वाला कॉन्ट्रैक्शन है. क्रेडिट साइकिल मैंने पढ़ाया नहीं है. ओके, क्रेडिट साइकिल. कोई कुछ लिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को वो फ्रिक्शन करना चाह रहा है. क्लास बढ़िया से चल रहा है ना, ही इज़ वांटिंग टू इम्पोज फ्रिक्शन, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ. मेरे को भी कुछ सीखना पड़ेगा, ये क्लासेस में किस तरह से ध्यान देना नहीं देना है. धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है और सबका टाइम बचता है. तो आई थिंक सबका ज़्यादा देखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एक पर्टिकुलर पर्सन का. सो क्या लिखा है मैंने, क्रेडिट साइकिल के बाद थर्ड एरो, वो जो थर्ड एरो था, थर्ड एरो इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना, उसका थोड़ा सा अभी से बताना पड़ेगा. जैसे सब जन जानना चाहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है या रिकवरी चल रहा है तो कब एक्सपेंशन स्टार्ट होगा. एक्सपेंशन चल रहा है तो स्लो डाउन के बाद कब कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा.
सभी जन जानना चाहते हैं फोरकास्टिंग वाइज, काश पता चल जाता कि एक्सपेंशन चल रहा है तो स्लो डाउन के बाद कब कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अगर चल रहा है तो रिकवरी के बाद कब एक्सपेंशन चालू होगा। ऐसा सब जन जानना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू नो, यानी पीपल वांट टू फोरकास्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। समझ रहे, डिस्कस कर रहे हैं। पीपल वांट टू फोरकास्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल, टर्निंग पॉइंट्स। तो वो फोरकास्ट करने के लिए अपने ये सोचते हैं ना, काश कोई चीज़ है जिसको देख के पता चल जाता कि बिजनेस साइकिल कब टर्न करने वाला है। ठीक है, राम स्वरूप एंड तनीषा, वीडियो कॉल रिक्वेस्ट ऐप पे एक्टिवेटेड नहीं है, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी। अगर होता भी पॉसिबिलिटी तो इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू गिव दैट पॉसिबिलिटी, बिकॉज द ट्यूशंस आर नॉट कस्टमाइज्ड हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू. The tuitions are standardized. There are more than 1,000 people doing the class. So somebody wants a video call request right now. It cannot happen. Okay? It is not feasible. It is not economical. It is not efficient. Understood? Yeah. So continue. Once again मेरा flow बिगाड़ दिया. तो I was saying that we would like to know that काश कोई ऐसा indicator होता जिसको देखने से turning point पता चल जाता. ठीक है? काश ऐसा इंडिकेटर जिसको देखने से टर्निंग पॉइंट पता चल जाता. तो वैसा जो पॉइंट्स है उसको बोलते हैं लीड इंडिकेटर्स. क्या बोलते हैं उसको? लीड इंडिकेटर्स. तो लीड इंडिकेटर्स आर सर्टेन वेरिएबल्स. लीड इंडिकेटर्स आर सर्टेन वेरिएबल्स विच टर्न, जो पहले से ही घूम जाते हैं, इन एडवांस ऑफ द इकोनॉमी, विच टर्न इन एडवांस ऑफ द इकोनॉमी, गिविंग अ सिग्नल दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू टर्न. उसको बोलते हैं लीड इंडिकेटर्स. क्या बोलते हैं उसको? लीड इंडिकेटर्स. लीड सिग्नल देता है वो. ठीक है, आप समझ सकते हैं. लैग इंडिकेटर क्या होता है? कुछ ऐसा वेरिएबल्स है जो इकोनॉमी टर्न करने के बाद टर्न करता है. जो इकोनॉमी टर्न करने के बाद टर्न करता है उसको बोलते हैं लैग इंडिकेटर्स. लैग. और कुछ ऐसा वेरिएबल्स है जो इकोनॉमी के साथ साथ टर्न करता है, उसको बोलते हैं को इंसिडेंट इंडिकेटर्स. तो लीड इंडिकेटर्स जो पहले टर्न करता है फिर इकोनॉमी टर्न करता है. लैग इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के बाद टर्न करता है. और को इंसिडेंट इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के साथ साथ टर्न करता है. एग्जाम्पल बता रहा हूं. ऑब्वियसली आप बताइए, कॉन्ट्रैक्शन के फेज में स्टॉक मार्केट अच्छा बिहेव करता है या खराब? स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है या खराब? कॉन्ट्रैक्शन के फेज में स्टॉक मार्केट इज इन अ बुल फेज और बेयर फेज. इन अ कॉन्ट्रैक्शन द स्टॉक मार्केट इज इन अ बुल फेज और बेयर फेज. बेयर फेज ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन में कंपनी का अर्निंग्स गिरेगा, कैश फ्लो नेगेटिव होगा, ठीक है, डिफॉल्ट्स होगा, तो अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट बहुत खराब बिहेव करता है. बट सुनो, जैसे सुबह पहले करीब 4:30 पौने 5 बजे जब सूरज की पहली किरण टाइप का ऐसा फीलिंग आता है ना कि शायद नाउ द सन इज गोइंग टू राइज. ओके, 4:30 पौने 5 बजे कोई उठता होगा डेफिनेटली, और क्या पता सन के सामने जाता होगा. तो दैट डॉन पीरियड, DAWN डॉन पीरियड, जहाँ पे सूरज जस्ट उगने ही वाला है, उस समय जो जगा हुआ रहता है ना, वो है स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट जो है ना, जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो रिकवरी में मूव किया. कहाँ मूव किया? रिकवरी में मूव किया. एक्सपेंशन नहीं हुआ, रिकवरी. ओके, माने जो एकदम जोर से गिर रहा था ना, वो गिरावट का स्पीड कम हुआ है. ठीक है, तो जब वो हुआ है उस समय लोग स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करना चालू कर देते हैं. एक्सपेंशन में लोग स्टॉक बाई करना चालू नहीं करते हैं. लोग रिकवरी पीरियड में ही स्टॉक्स को बाई करना चालू कर देते हैं. स्टॉक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, स्टॉक्स ऑफ ड्यूरेबल कंपनीज, स्टॉक्स ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज, स्टॉक्स ऑफ लेवरेज्ड कंपनीज. तो जो रिस्की स्टॉक्स है ना, लेवरेज्ड कंपनी, सिक्लिकल स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, उस पर शुरू से ही रिकवरी स्टेज में ही सबसे पहले लोग एंटर करना चालू कर देते हैं. एंड द स्टॉक मार्केट राइजेस बिफोर द इकोनॉमी राइजेस. तो स्टॉक मार्केट गिर रहा था, इकोनॉमी गिर रहा था. इकोनॉमी अभी भी गिर रहा है सर, बट स्टॉक मार्केट बढ़ना चालू कर दिया. स्टॉक मार्केट टर्न कर गया, गिविंग अ लीड सिग्नल, एडवांस सिग्नल दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू टर्न. तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट्स अ लीड इंडिकेटर. इट इज अ लीड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी. समझ में आया? इट्स अ लीड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी.
एक्सपेंशन के बारे में सोच लो, सर एक्सपेंशन के टाइम पे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है बिकॉज कंपनी का अर्निंग्स बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। पर जब इकोनॉमी स्लो डाउन में गया ना, यानी वाई तो अभी भी YF के ऊपर है पर ग्रोथ रेट कम होने लग गया, ठीक है, तो उस केस में स्टॉक मार्केट गिरना चालू कर देता है। स्टॉक मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग, वो पहले ही गिर गया, उसके बाद इकोनॉमी गिरेगा। तो इट्स अ लीड इंडिकेटर। व्हाट इज इट? लीड इंडिकेटर। समझ गए? इट्स अ लीड इंडिकेटर। इज इट क्लियर? बहुत ही आराम से मैंने समझाया है। आई कुड हैव रश्ड, मैं रश एकदम नहीं कर रहा हूं। आई एम इन माई ओन स्वीट मूड ऑफ गोइंग स्लो। ओके, लीड इंडिकेटर, जो पहले टर्न करेगा इकोनॉमी उसके बाद टर्न करेगा, लीड इंडिकेटर, ठीक है। तो बाकी दोनों को अभी इलेबोरेट नहीं करें बिकॉज वो LOSC में है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर से 3 एरो निकाल दें। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आपने लिखा ना थर्ड एरो में, LOSC इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उससे 3 एरो निकाले और आप लिख रहे हो उस पर लीड इंडिकेटर, लैग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। लीड इंडिकेटर, लैग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। लीड इंडिकेटर, लैग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। लीड, लैग एंड कोइंसिडेंट। सर ये पहले से क्यों बताए जब ये LOSC में है? क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है, LOSA के अंदर भी इसका नॉलेज चाहिए, इसलिए बताना पड़ा। कैसे नॉलेज चाहिए? आऊँगा, तभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने कर नहीं पाए ना जो बीच में आया। तो थोड़ा सा एक बार लैग इंडिकेटर समझाने के लिए, और मैंने जो स्टॉक मार्केट का बताया वो मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी, आई डिक्टेट एवरीथिंग। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इकॉनमी में एक्सपेंशन चालू हुआ, एक्सपेंशन यानी कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है या गिर रहा है? इकॉनमी में एक्सपेंशन चालू हुआ, हाउस होल्ड का इनकम बढ़ रहा है, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है कि गिर रहा है? इकॉनमी में एक्सपेंशन चालू हुआ तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है। अकॉर्डिंगली बिजनेस को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बिजनेस को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बिजनेस को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सही बोल रहे हैं आप लोग, बिजनेस को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो हायरिंग चालू हुआ तेजी से, तो प्रोडक्शन एक्सपेंशन में कंज्यूमर इनकम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। मैं बढ़ रहा बोल रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हायरिंग 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 हायरिंग, एक्सपेंशन होते गया होते गया होते गया होते गया होते गया। वाई जो है YF के ऊपर चला गया, वाई जो है YF के ऊपर चला गया, मैंने अपने पोटेंशियल GDP के भी ऊपर चले गए। वाई YF के ऊपर चला गया, ऊपर है ऊपर है ऊपर ऊपर है। उसके बाद जाके क्या हुआ? उसके बाद जाके एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म हो गया। एंड अपने देखे कुछ कुछ श्रूड पीपल अब समझ गए दिस इज टू मच बर्निंग, गड़बड़ होने वाला है, तो प्रोडक्शन कम कर दिए होंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स लोग भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड थोड़ा कम कर दिए होंगे। वॉट एवर हैपेंड, समथिंग हैपेंड ओवर देयर, जिससे वाई तो तब भी बढ़ रहा है पर ग्रोथ रेट जो है ना वो कम हो गया, जो आज अपने स्लो डाउन में देखे थे, कम हो गया। जैसे ही ग्रोथ रेट कम हुआ, मतलब कंज्यूमर का डिमांड थोड़ा कम हुआ, तो जो बिज़नेस है उसको प्रोडक्शन कम करना चाहिए। डिमांड कम हो गया तो बिज़नेस को प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, करेक्ट है ना। बिज़नेस प्रोडक्शन कम करने के लिए 2 काम कर सकता है, या तो वो लेबर को फायर करेगा, हटा देगा लेबर को जिसको हायर किया था, और या फिर हायर कमती रेट से करेगा, जो स्पीड ऑफ हायरिंग कम करेगा, एंड एट द सेम टाइम वो लेबर से ओवर टाइम कम कराएगा, कमती शिफ्ट में काम करवाएगा। पहले डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट चल रहा था, अब सिंगल शिफ्ट चालू हो जाएगा, ओवर टाइम काम नहीं होगा और हायरिंग का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड, यही होगा स्लो डाउन में। फायरिंग विल नॉट टेक प्लेस, लेबर को फायर नहीं करेंगे, ठीक है, बट हायरिंग कमती कर देंगे एंड नंबर ऑफ शिफ्ट्स कम कर देंगे, ठीक है, एंड ओवर टाइम कम कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली उस समय देखा जाए तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है ना, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स वो गिरता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लेवल डजंट फॉल अर्लियर। जब इकॉनमी पूरा गिर जाता है, यानी पूरा GDP कोलैप्स हो गया, तब जाके फायरिंग चालू होता है। तो व्हेन डज फायरिंग स्टार्ट? फायरिंग स्टार्ट्स लेटर ऑन आफ्टर इकॉनमी हैज टर्न्ड, बिकॉज लेबर को हायर करने में और फायर करने में कई सारा कॉस्ट होता है। क्या कॉस्ट? आप सोच लो, लेबर को हायर करते हैं तो ट्रेनिंग कॉस्ट लगता है,
ठीक है ना। तो अगर कोई लेबर काम कर रहा है और अपने फालतू फायर करके नया लेबर को हायर किए, कौन उसको ट्रेन करेगा? वैसे ही लेबर अगर है और अपने उसको अगर लेबर को फायर करते हैं तो ये सब जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है और जो VRS देना पड़ता है, कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, बहुत झमेला होता है ट्रेनिंग का और फायरिंग का। इस कारण से बिजनेस हायर एंड फायर प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली, बिजनेसेस हायर एंड फायर प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली। पूछ रहा हूं, बिजनेसेस हायर एंड फायर प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली। ये दोनों वर्ड्स का तो मतलब पता होगा, प्रोएक्टिव माने पहले से, रिएक्टिव माने बाद में। बिजनेसेस हायर एंड फायर प्रोएक्टिवली या रिएक्टिवली, रिएक्टिवली। इसलिए यू विल फाइंड दैट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, दे बिकम लैग इंडिकेटर। व्हाट डू दे बिकम? लैग, LAG, लैग इंडिकेटर। ओके, दे बिकम लैग इंडिकेटर। जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, दैट बिकम्स अ लैग इंडिकेटर, दैट इज नॉट अ लीड इंडिकेटर, इट्स अ लैग इंडिकेटर। और वी शुड से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज अ लैग इंडिकेटर, इट टर्न्स आफ्टर द इकोनॉमी टर्न्स। जब इकोनॉमी टर्न कर जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट टर्न करेगा नीचे, बाद में। ओके, उसके पहले नहीं। तो इट्स अ लैग इंडिकेटर। ओके, बिकॉज हायरिंग एंड फायरिंग इज कॉस्टली, हायरिंग एंड फायरिंग इज व्हाट? कॉस्टली। तो एम्प्लॉयमेंट टर्न्स लेटर, इट्स अ लैग इंडिकेटर। समझ गए? और कोइंसिडेंट इंडिकेटर तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और उसको समझने में स्टूडेंट का ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, तो बाकी चीज़ों में स्टूडेंट का दिमाग लगता है ना, उसको लगता है वाव। और कोइंसिडेंट इंडिकेटर तो ऐसे पासर भाई बोल देते हैं तो स्टूडेंट को लगता है सर अच्छे समझाए नहीं। अरे कोइंसिडेंट तो नॉर्मल चीज़ था ना, जो इकोनॉमी के साथ साथ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है ऑब्वियसली इट्स अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर, वो इकोनॉमी के साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इज अ लैग इंडिकेटर, इन्फ्लेशन इट्स अ लैग इंडिकेटर, बिकॉज जिन लोग को धुनकी चढ़ गया दाम बढ़ाने का एक्सपेंशन में, वो लोग दाम कम नहीं करते, दाम बढ़ाते रहते हैं। एकदम स्लो डाउन फेज में भी इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स। ओके, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स, यस। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है तब इन्फ्लेशन डिसेलरेट्स विद अ लैग, इन्फ्लेशन डिसेलरेट्स विद अ लैग। तो इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये लैग इंडिकेटर है। ओके, और जो स्टॉक मार्केट है वो लीड इंडिकेटर है। सो और भी तो होता होगा, बाप रे बाप, इतना सारा है, कोई लिमिट नहीं है। 20-20, 25-25 इंडिकेटर्स बुक में लिखा हुआ है एंड ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उनको याद रखना। और कोई याद रख भी लेगा तो हो सकता है 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद याद नहीं कर सकता है। तो इन दैट केस हम लोग उस पर जाते ही नहीं हैं। हम लोग बार बार डिस्कस करके जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है ना, जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस रहता है, जो एग्ज़ाम में पूछता है, जो क्रेडिबल है, उनको स्टूडेंट से डिस्कस कर करके उनको याद करवा देते हैं, सो दैट इट डजंट बिकम अ टेंशन। तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, लिखिए पैरा चेंज, पैरा चेंज। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, level of stock markets, level of stock markets is a lead indicator, level of stock markets is a lead indicator, level of stock markets is a lead indicator, dot dot dot, there is a dialogue, dot dot dot, there is a dialogue, डायलॉग को ओपन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे, ओपन इन्वर्टेड कॉमा। स्टॉक मार्केट्स आर अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल, स्टॉक मार्केट्स आर अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। स्टॉक मार्केट्स आर अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल। लोग जो स्टॉक्स बाई करते हैं वो अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। तो अगर अभी अंधेरा है, 4:30 बजे सुबह का अंधेरा है पर उजाला आने वाला है, तो स्टॉक का बाइंग अभी से स्टार्ट हो जाता है। इसको समझने का बेस्ट तरीका है डॉन, DAWN, डॉन। डॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट इज डॉन कॉल्ड? ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे हो गया, पर व्हाट इज डॉन कॉल्ड? वॉट एवर आप जानते होंगे, डॉन। ठीक है, जो सूरज उगने के पहले का टाइम, डॉन। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल। तो बाद में अगर फ्यूचर ब्राइट है तो लोग स्टॉक को आज बाई करेंगे। ठीक है, शुभकांत बोल रहा है भोर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, सिंस हायरिंग एंड फायरिंग लेबर इज कॉस्टली, सिंस हायरिंग एंड फायरिंग लेबर इज कॉस्टली,
since hiring and firing labor is costly, comma, firms do not fire labor in case of slowdown. Firms do not fire labor in case of slowdown. Firms do not fire labor in case of slowdown. ... Instead, they slow down hiring. They slow down hiring, comma, reduce overtime, comma, reduce number of shifts, reduce overtime, comma, reduce number of shifts, full stop. Only when contraction clearly sets in, 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 comma, firms fire labor. Only when contraction clearly sets in, comma, firms fire labor. Firms fire labor. Full stop. This means economy turns down first. This means economy turns down first, and then employment turns down. Economy turns down first, and then employment turns down. And then employment turns down. Employment turns down. ... So, employment is a lag indicator. So, employment is a lag indicator. Employment is a lag indicator. Employment is a lag indicator. Is a lag indicator. भानु, अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज नोट से चेक कर लेना, बिकॉज मेरे को पता नहीं मैंने एग्जैक्टली क्या सेंटेंस लिखाया था. एम्प्लॉयमेंट इज अ लैग इंडिकेटर. ओके, आई थिंक दैट वुड बी फॉर टुडे. देयर वाज वन क्लास इसके पहले लेवल 3 का, अभी एक क्लास L1 का हो रहा है. L3 का वापस एक क्लास 9:30 बजे से है. आई बेटर रिजुविनेट माई एनर्जी. ठीक है, तो टुमारो एट अराउंड 10:30-11 वी हैव द थर्ड क्लास ऑफ बिजनेस मॉडल. जो लोग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस कर रहे हैं, कल थर्ड क्लास है बिजनेस मॉडल का. बिजनेस मॉडल में अभी तक ज़्यादा हुआ नहीं है. कोई भी ईजिली बिजनेस मॉडल को ज्वाइन कर सकता है. फर्स्ट क्लास छोटा सा था, सेकंड क्लास तो और छोटा था बिकॉज उसमें मेरा वीडियो चल रहा नहीं था. ठीक है, यू कैन ज्वाइन द थर्ड क्लास टुमारो. ऑफ कोर्स अगर आप प्री रिकॉर्डेड देखते हो तो आप प्री रिकॉर्डेड वॉच कर लेना. ठीक है, ओके. सो सी यू टुमारो इन द बिजनेस मॉडल क्लास. थैंक यू.